नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मामा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर पंजाब एंड सिंध बैंक की, जिसको हम पीएसबी बैंक भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं डायरेक्टली सीधी बात करता हूँ। टेक्निकल देखेंगे इसका, हम एनालिसिस करेंगे कि प्राइस क्या कह रहा है ना। और शेयर में क्या ग्रोथ हुई है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। तो आप शेयर एनालिसिस के साथ साथ आप प्राइस एक्शन भी सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस शेयर की एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर हम इस चार्ट को एकदम ध्यान से देखें तो पहली बात तो ये जो प्राइस है ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके सपोर्ट पर है। ठीक है, इसके सपोर्ट पर है। सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जो कि अब ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब कैसे हमने बोला ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये ब्रेक हो चुका है, इसके पीछे एक लॉजिक है। यहाँ पे जब बायर्स आ रहे, पहली बात तो हम देखते हैं ये वाली कैंडल देखते हैं। ये वाली कैंडल जो है ना, ये जो कैंडल है इसको अगर हम देखें ध्यान से, ये वाली, तो यहाँ पे जब बायर्स आए तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत है ना। देखिए पास पड़ोस में कोई वॉल्यूम नहीं है, अगर हम इस चार्ट को नहीं देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो प्राइस ऊपर रुक नहीं पाया, उसके बाद फिर प्राइस जो है ना नीचे आया धीरे धीरे और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करता रहा। एक दिन बायर्स को मिला, जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, बोले बहुत दिन हो गया यहाँ पे प्राइस को बहुत दिन हो गया, अब चलो जान लगा के ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने कोशिश करी। कोशिश करने के बाद क्या हुआ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत तगड़ा तगड़ा वॉल्यूम डाल के इन्होंने फिर शेयर को ख़रीदा और इसको ऊपर भेजा। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। अभी तक जो प्राइस था सपोर्ट पर घूम रहा था, वॉल्यूम बहुत अच्छा था, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत अच्छा। अब जो प्राइस है रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। अब जब प्राइस सपोर्ट को छोड़ के रेजिस्टेंस के पास घूमने लगता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट देने वाला है। अब इस स्टॉक ये स्टॉक हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, इस स्टॉक ने बहुत दिनों तक इस रेंज के अंदर घूमा है, बहुत दिनों तक घूमा है। अब क्या होगा, ऐसे केस में क्या होता है, जब स्टॉक एक रेंज में बहुत दिनों तक घूमता है तो अब जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, मुझे नहीं पता ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा, मतलब होगा जल्दी, क्योंकि ये वॉल्यूम देख के लग रहा है ना ये जल्दी ही होगा। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, जितना प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे ना, जितने यहाँ पे धीरे धीरे बायर आए थे या जिन्होंने यहाँ सेल किया था, यहाँ ख़रीदा था, वो एक साथ प्रेशर रिलीज़ करेंगे और बढ़िया शेयर में आप मूवमेंट आएगा। अप्रॉक्सीमेट कितना मूवमेंट आ सकता है, तो ये हमें ईएमए लगाना पड़ेगा। ईएमए पे अब हम देखेंगे कितना मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, अब ईएमए का भी एक बहुत बड़ा खेल होता है दोस्तों, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। ईएमएस पे हम कैसे शेयर्स को देखते हैं। अभी ये ना ईएमए आप देख रहे हैं बहुत क्लोजली चल रहा है, तो मीन्स यहाँ पे हमें स्टॉक्स नहीं खरीदना है ना। अब जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट करेगा सब ईएमए ना दूर हो जाएंगे, है ना। जब ये ईएमए दूर हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब वो ईएमए आपस में दोबारा जब कोलैप्स करने लगेंगे तब हमें ये शेयर को निकाल देना है। अब इसकी हमें एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री के लिए हम क्या करेंगे मित्रों, अभी इसका जो हाई है वो 77 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट का है। इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है। अब जब ये हमें शेयर 75 से 77 रुपये के बीच में मिलेगा ले लेंगे, और जो हम एसएल लगाएंगे वो हम यहाँ का एसएल लगाएंगे जो इसका सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे एसएल लगाएंगे और कम से कम 1:3 का हम टारगेट लेंगे, है ना। 1:3 का हम टारगेट लेंगे। हाँ, 1:3। तो 1:3 का टारगेट लेने पे ये हमारा बनता है 100% का टारगेट बनता है। अभी इस शेयर का जो प्राइस, मतलब जब हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे इसका कितना प्राइस होगा, 74 रुपीज़ का प्राइस होगा, और हम कहाँ पे सेल कर रहे हैं इसको, 160 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं।
तो ये हमारा मिनिमम टारगेट होगा इस शेयर का। और होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है कि मित्रों देखो, अगर इसने यहाँ तक, ये हमें कि हमारे कितने डेज होते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने डेज हैं यहाँ तक, 280 दिन, अप्रॉक्सीमेट 1 साल। तो ये जो हमें 100% का प्रॉफिट भी देगा ना, वो हमें विद इन 1 ईयर दे देगा, अगर सारा कुछ सही चलता है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरी एनालिसिस है। आप इस स्टॉक में चाहें तो धीरे धीरे एक एसआईपी की तरह कर सकते हैं, और यहाँ आप इस पे ऐसा लगा लें 47 रुपीज़ का, और टारगेट आपको 140 रुपीज़ आराम से मिल सकता है ना। तो ये 160 है, 140 तो एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा 1 साल के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। मैं शेयर बाय करने के लिए ना रिकमेंड कर रहा हूँ, ना सेल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी सोच समझ के कीजिए। ये एक वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बायर्स और सेलर जब एक रेंज में फंसे रहते हैं, जब वो प्रेशर रिलीज़ होता है तो वो कितना प्रेशर रिलीज़ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।